नमस्कार, मैं बीरबल धाकड़ एग्रीकल्चर कोचिंग ग्वालियर से। और कैसे हो? आपकी एक शिकायत थी, वो पूरी कर रहा हूँ। आप देखें बच्चों के फ़ोन आ रहे हैं कि सर कैसे काउंसलिंग करना है? क्या हम काउंसलिंग करा सकते हैं? मेरे इतने नंबर हैं। जो आपकी शिकायतें हैं तो वो आपकी शिकायत पूरी हो जाएँगी। तो जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर के द्वारा इस बार काउंसलिंग कराई जा रही है और ये काउंसलिंग 23-24 के लिए है। और इसमें कौन-कौन सी डिग्रियों के लिए काउंसलिंग चल रही है वो समझ लें पहले। तो यहाँ पर सीधा-सीधा दिया हुआ है, बीएससी एग्रीकल्चर के लिए काउंसलिंग चल रही है, बीएससी हॉर्टिकल्चर के लिए चल रही है और बीएससी फॉरेस्ट्री के लिए चल रही है और बीटेक के लिए। दोनों, तीनों, चारों के लिए। तो चारों डिग्रियों के लिए आराम से अपने पास डिग्री की काउंसलिंग करा सकते हैं आप। अब हम देख रहे हैं सीधा शॉर्टकटली आ जाते हैं अपन। तो कौन-कौन से अभ्यर्थी काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं और दोनों डिग्रियों की बात करेंगे अपन लोग। बीटेक की भी बात करेंगे और एग्रीकल्चर बीएससी की भी बात करेंगे। बीएससी और बीटेक की एक साथ अब कॉलम में देखते जाएं तो यहाँ से हम बात करेंगे। तो 10 क्लास में क्लासिफिकेशन किया गया है, तो 10 क्लास में इसको बांटा गया है। तो देखेंगे फर्स्ट क्लास है, स्वतंत्र संग्राम सेनानी है, सैनिक है, समस्त श्रेणी के जो अभ्यर्थी हैं, यूआर, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, फ्रीडम फाइटर, ये समस्त अभ्यर्थी इसमें क्या कर सकते हैं? भाग ले सकते हैं। यदि 50 नंबर है तो भी भाग ले सकते हैं, यानी काउंसलिंग और रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग करा सकते हैं। समस्त अभ्यर्थी बीटेक के भी करा सकते हैं। बस यही बात आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि आप जिनके नंबर 50 हैं वो भी करा सकते हैं, 40 हैं वो भी करा सकता है, 10 हैं वो भी करा सकता है। कराने को मना नहीं है, पर बात यहाँ देखना है कि क्या सिलेक्शन हो पाएगा, वो आपको मैं बताऊँगा। तो यहाँ पर सरकार ने ये कहा है, यूनिवर्सिटी ने ये कहा है कि आप समस्त अभ्यर्थी क्या करा सकते हैं? रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कराने का मतलब ये नहीं है कि अपना सिलेक्शन हो गया है। आप अपना प्रेजेंट दर्ज कराइए। तो यहाँ पर हम अपना जो है एससी के छात्र भी है, समस्त छात्र काउंसलिंग करा सकते हैं, बीटेक के लिए भी, बीएससी के लिए भी। अब आता है हमारे पास अनुसूचित जाति एससी वर्ग में, ये भी समस्त छात्र इसके लिए क्या करा सकते हैं? काउंसलिंग करा सकते हैं। दूसरा हमारे पास है ये अनुसूचित जनजाति के, ये समस्त छात्र ये भी काउंसलिंग बीटेक के लिए भी करा सकते हैं और बीएससी के लिए भी करा सकते हैं। इस प्रकार समस्त समस्त अभ्यर्थी लिखी है। इसमें कितने भी नंबर हो आपके, 10 हों, 20 हों, 50 हों, 70 हों, 80 हों, 100 हों, सभी करा सकते हैं। बशर्ते दो जगह थोड़ी बात कही गई है। ओबीसी, ओबीसी जो अपन है, अन्य पिछड़ा वर्ग, ओबीसी के छात्र और कृषक जो 72 नंबर से अधिक हैं तो ही काउंसलिंग कराएंगे। ओबीसी वाले बच्चों को ये एक कंडीशन दी गई है कि आपके नंबर यदि 72 से ऊपर हैं तो बीएससी एग्रीकल्चर के लिए कराइए, अन्यथा रजिस्ट्रेशन नहीं कराइए। बीटेक के लिए 59 से ओबीसी वाले छात्रों को बीटेक के लिए लेना है, काउंसलिंग कराना है, तो 59 से कम नंबर वाला रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाएगा। ऐसे ही दूसरा ये दिया हुआ है अगला, आरक्षित वर्ग में जो ओपन वर्ग है, जिसे अपन जनरल भी बोल सकते हैं, उनका भी बीएससी के लिए 72 से अधिक नंबर होना जरूरी है और 59 नंबर से बीटेक के लिए होना जरूरी है। उसके बाद समस्त छात्र, केवल इन दोनों को ध्यान में रख करके समस्त छात्र रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। अब चॉइस फिलिंग कराएंगे तो चॉइस फिलिंग के लिए हमारे पास कौन कौन सी डेट हैं, कब कब कराना है, क्या क्या होना है, वो परेशान हो रहे हैं छात्र, उनको मैं आज पूरी जानकारी दे रहा हूँ यहाँ पे। तो ये जो टेबल है उसको गौर से देखते जाइए। सबसे पहले हमारे पास ये 4 डिग्रियां दी हैं, 1, 2, 3 और ये 4। चारों डिग्रियों की काउंसलिंग की डेट सब सेम है, अलग अलग नहीं होगी। तो पहले हम देखेंगे 1/11 से, यानी 1 नवंबर से 15 नवंबर तक क्या होगा? रजिस्ट्रेशन होंगे। रजिस्ट्रेशन कहाँ होंगे? एमपी ऑनलाइन पे जाएं, क्रिस ऑनलाइन पर जा करके, या जेएन की वीवी, आरवीएस के वीवी की साइट पे भी कर सकते हैं। ये 2 साइट दी हैं, ये 1, 2 और ये 3। क्रिस पे आपका पूरा रिजल्ट भी इसी पे शो होगा, बाद में इसी पे आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे। तो पहले हमारे पास 1 तारीख से 1 नवंबर से लेकर के 15 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन चलेगा, चॉइस फिलिंग चलेगी, कॉलेज डालेंगे। अब आता है 21 तारीख से निर्धारित केंद्रों पर डॉक्यूमेंटों का वेरिफिकेशन होगा। इसे जब चॉइस फिलिंग कर देंगे तो एक रसीद मिलेगी आपको 560 रुपए की।
560 रुपए की रजिस्ट्रेशन की रसीद और अपने दस्तावेज लेकर के आप कॉलेज में पहुंचेंगे। आप कॉलेज डायरेक्टली पहुंच गए और आपके पास 560 रुपए की वो नहीं है, रसीद नहीं है, तो यहाँ आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगा, इसलिए तुरंत फिर कराना होगा। तो ध्यान दें इसके, 21 तारीख से 28 तारीख के बीच में आप जहां रह रहे हैं उसके नजदीक में कृषि महाविद्यालय कहाँ पर है, कृषि महाविद्यालय तब आप जाएं और क्या कराएं, वहां पर सत्यापन कराएं, यानी क्या कराएं, उनका वेरिफिकेशन कराएं। जब वेरिफिकेशन का टाइम यहाँ हो जाएगा पूरा 21 से 28 के बीच में, छुट्टी के दिन को छोड़ करके, तो यहाँ पर उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 तारीख को कृषि ऑनलाइन पर क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। बस ये ही असली रिजल्ट है कि हमें कहाँ कॉलेज मिला है। तो 1/12 को हमारे पास रिजल्ट आएगा और 5/12 तक हमें क्या करना है, आवंटित सीटों को उपलब्ध है उनको देखना है। अब क्या होगा, यहाँ से 5,000 रुपये लेकर के हमें ऑनलाइन पहुँचना है। क्या क्यों पहुँचना है, क्योंकि हमारे को कॉलेज मिल गया है, तो हमारा नाम आ चुका है, कॉलेज का नाम आ चुका है, तो इस सीट को लॉक करेंगे कि हम स्वीकार करते हैं कि हमें ये कॉलेज मिला है और हम इस कॉलेज में सीट बुक कर ली। तो कृषि ऑनलाइन पर जाके 5,000 से लॉक कर दें, तो ये रसीद उनसे ले लें कि हमने 5,000 लॉक कर दिए। आपने देख लिया कि हमारा हो गया सिलेक्शन, आपने लॉक नहीं करी इतने डेट में, तो आपका सिलेक्शन कैंसिल हो जाएगा। विशेष ध्यान रखें इस बात का कि 1 तारीख से 5 तारीख के बीच में ऑनलाइन पर जाकर के और रसीद ले लें उसकी हाथ में। ये नहीं है कि ऑनलाइन वाले को पैसे दे आए भाई साहब आप कर देना, ऐसी लापरवाही ना करें। तो तुरंत 5,000 से सीट लॉक हो गई। अब लॉक हो गई सीट, तो अब आगे क्या करें, आगे ये करें कि सभी डॉक्यूमेंटों की एक कलर कॉपी और अपनी ये सभी रसीदें, सभी डॉक्यूमेंट, ऐसा डॉक्यूमेंट जो पढ़ने से संबंधित सभी लेके पहुंचना है। कहाँ पहुंचना है, अब कृषि विद्यालय पे, जिस जगह हमें कॉलेज अलॉटमेंट हुआ है। तो हमारे को कॉलेज अलॉटमेंट हो वहाँ पहुंचेंगे 5/12 से कितने तक, 8/12 तक, 3 दिन का ही टाइम दिया है। ध्यान रखें इसको कि 3 दिन के अंदर ही हम कॉलेज में पहुंच जाएं। पहुंच करके यहाँ पर अपना अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं, डॉक्यूमेंटों को जो छाया प्रति मांगी है कलरफुल फोटोकॉपी, उसको ले जाकर के जमा करें और शेष फीस जो रह गई थी हमारी वो भी जमा होगी। 5,000 ये आपके मान्य हो जाएंगे, प्लस क्या हो जाएगा, आपको ये शेष फीस जमा करनी है। पहुंच करके आप लें। अब उसके बाद आगे की प्रोसीजर क्या होगी, अब हमें चॉइस का कॉलेज नहीं मिला, ऐसे में हम क्या करेंगे, तो ऐसे में वहाँ पर एक कॉलेज में जाके ये कहेंगे कि सर हम क्या करना चाहते हैं, अपग्रेडेशन चाहते हैं। अपग्रेडेशन का मतलब ये है कि हमने जो कॉलेज की क्रम वाइज कॉलेज करे थे, जैसे मुझे पहले ग्वालियर चाहिए, फिर दूसरा मुझे जबलपुर चाहिए, फिर तीसरा मुझे खंडवा चाहिए, तो हम लोग अपग्रेडेशन का मतलब जो मैंने भरा है ना उसके ऊपर वाला चाहता हूँ मैं। तो हो सकता है ऊपर वाला सीट खाली हो तो आपको अपग्रेडेशन मिल सकता है। तो इस बात का विशेष ध्यान है। और यदि आपको मिल गया है, आपकी चॉइस के अनुसार मिला है, तो अपग्रेडेशन ना कराएं, नहीं तो आपको दूसरा कॉलेज मिल जाएगा। तो इस तरह से आप विशेष ध्यान रखें इसको। चलो ठीक है, आपकी यात्रा सफल हुई। अब आप देखते हैं कि हम कॉलेज में सत्यापन कराने जाएंगे तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे। ठीक है, एक बार सभी डॉक्यूमेंटों को मैं याद दिला देता हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। तो यहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कहाँ जाएंगे आप, कृषि महाविद्यालय, और इसमें जो सूचनाएं दी हैं वहाँ पे भी जा सकते हैं। कहाँ कहाँ जा सकते हैं वो आपको मैंने ऊपर बताया है। डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मतलब है आपको कौन कौन से कागज लेके कॉलेज में पहुंचना है और उनकी सबकी एक एक फोटोकॉपी लेना है। वो फोटोकॉपी एक कॉलेज में जमा हो जाएगी और उस पर से एक प्रति पे आपको सील लगा दी जाएगी। जिन बच्चों को ने वेरिफिकेशन कराया है उन्हीं को ही कॉलेज मिल पाएगा, और जिनने वेरिफिकेशन नहीं कराया है, अच्छे नंबर हैं, तो उनको वो क्या नहीं करेंगे, दोबारा वेरिफिकेशन नहीं करेंगे, आपकी सीट चली जाएगी। तो विशेष ध्यान दें क्या क्या डॉक्यूमेंट ले जाना है। तो ऑनलाइन जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है, पंजीयन करा लिया है, उसके बाद अपन लोग कॉलेज पहुंचेंगे तो कॉलेज में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाना है। तो पहले नंबर हमारे पास जाएगा, हमारे पास पीएटी 2023 की अंक सूची के कितने नंबर हैं वो वाला फर्स्ट हमने एक कागज ले लिया, अपना फोटोकॉपी निकाल ली उसकी। दूसरा हमारे उसके नीचे लगा देंगे 10वीं की अंक सूची, उसके बाद 12वीं की अंक सूची लगा देंगे, उसके पास जाति प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र ओबीसी एसटी एससी के छात्र जिन्होंने
ओबीसी एसटी एससी से फॉर्म भरा है तो ही लागू होगा। यदि कुछ बच्चे ओबीसी के हैं लेकिन उनके पास जाति प्रमाण पत्र नहीं है तो उन्हें ओपन वर्ग में माना जाएगा, या ऐसे अपन कह सकते हैं जनरल में माना जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार से हम बात कर रहे हैं अगला, आय प्रमाण पत्र, इनकम सर्टिफिकेट। यदि आपके पास ओबीसी एसटी एससी और अपने स्कॉलरशिप लेना है तो इनकम सर्टिफिकेट होगा। जनरल या ओपन वर्ग में इनकम सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आता है हमारे आगे, मध्य प्रदेश के मूल निवासी होना जरूरी है, ये प्रमाण पत्र आपको देना होगा यदि लागू होता है तो। दूसरा होता है कृषक प्रमाण पत्र। जो छात्र ऐसे हैं जिनका कृषक प्रमाण पत्र बन रहा है या जो कृषक परिवार से आते हैं उनका कृषक प्रमाण पत्र होना जरूरी है। और कृषक प्रमाण पत्र होने के साथ साथ एक बात और ध्यान दें कि 5वीं और 8वीं भी आपकी गांव लेवल से पास होना जरूरी है। कहाँ से? गांव लेवल से पास होगी तो लगभग वो मान्य होती है। कई लोगों के साथ बनवा तो लेते हैं लेकिन वो 5वीं 8वीं की वो एक शर्त रख दी थी उन्होंने इस बार कि नहीं आपका होना जरूरी है 5वीं 8वीं, तो हम इस प्रमाण पत्र को मानेंगे। तो 5वीं 8वीं यदि आपकी गांव से है तो आप गांव के स्टूडेंट माने जाएंगे, तो आपका परिवार कृषक, कौन सा कृषक माना जाएगा। तो ये एक क्राइटेरिया रखा कि 5वीं और 8वीं आपने गांव से पास किया तो इसका मतलब आप गांव से हैं तो आप कृषक प्रमाण पत्र को लागू भी कर लेंगे, आपका वो लागू हो जाएगा। तो आपको कृषक सीटें मिलेंगी, आपको क्या मिल जाएंगी? कृषक सीटों का लाभ मिलेगा। अब आती है हमारे पास स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है, सैनिक का प्रमाण पत्र है। यदि किसी के पास किसी के पूर्वज जो भी अपने पेरेंट्स हैं वो क्या हो गए, शहीद वगैरह हुए हैं या मौजूद हैं, तो उनका प्रमाण पत्र है तो उसको लागू हो सकता है। गैप सर्टिफिकेट लग सकता है। जैसे 12th आपकी हुई थी 2022 में, 2023 में आप तैयारी कर रहे थे तो 1 साल का गैप हो गया। गैप हो गया है तो आप गैप सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। कुछ छात्र ऐसे हैं जिन्होंने बीए में ही एडमिशन ले लिया था फर्स्ट ईयर, तो उनकी फर्स्ट ईयर से अब टीसी कटा के लाएंगे तो उन्हें गैप सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आता है आर्थिक रूप से कमजोर यानी ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र। जिनके पास ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र है, लागू होता है तो आप उसको भी लेके जाएं, है ना। दूसरा है दिव्यांग, यानी ये अपन लोग कह सकते हैं विकलांग, दिव्यांश के नाम से कह सकते हैं, पर्सनल विथ डिसेबिलिटी है तो इसे अपन लोग पीडब्ल्यूडी के नाम से जानते हैं। तो ये हमारे लिए क्या होना चाहिए, लागू हो रहा है, जिनके विकलांग सर्टिफिकेट कहते हैं शॉर्टकटली, तो उनको हम लोग लगा सकते हैं। और विकलांग सर्टिफिकेट लगाएंगे उन छात्रों के लिए विकलांग की अलग से सीटें अवेलेबल है। ऑनलाइन आवेदन, प्रिंट आउट और शुल्क भुगतान की जो पावती ले उसे सुरक्षित रखें और जब कॉलेज में जाएं वेरिफिकेशन के उस समय आप इसको लेके जाएं। इतने हमारे पास प्रमाण पत्र हैं। इन प्रमाण पत्रों को लेने के बाद और आप कॉलेज पहुंचें और वेरिफिकेशन करा लें, सील लगे हुए डॉक्यूमेंटों को अपने पास रखें। जब रिजल्ट आ जाए, रिजल्ट आ जाए, वो छात्र क्या करें, कॉलेज पहुंचें। और जिन छात्रों का नहीं हुआ है सिलेक्शन वो उदास ना हो, फिर से तैयारी करें। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो उदास होने की जरूरत नहीं है, हम आपके साथ हैं। जो छात्र उदास हों वो हमारे पास आएँ, सफलता के मंत्र लें कि किस तरह से हम असफल हो गए, तो सफलता और असफलता में डिफरेंट जाना कि हमारी कहाँ गलती हो गई। तो उन गलतियों को ध्यान में रख के यदि हम लोग इस बार से फिर से रिपीट पढ़ाई करेंगे तो मेरा दावा है आप 100% सिलेक्शन ले जाएंगे। बेस्ट ऑफ लक।